देखिए, अब अपने घर की लड़ाई को लड़ें, उनको जैसे लड़ना है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उनकी संगठन की सरकार से ये लड़ाई है कांग्रेस की, ये इनको मुबारक हो। हम राजनीति नहीं करते आपदा के समय। मुझे पीछे भी कुछ लोगों ने कहा कि मदद नहीं मिल रही है, सरकार काम नहीं करे। मैं तब भी कहा कि देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं लोगों को मदद करने आया। और मैं आज फिर कहूँगा कि हम यहाँ पर मदद करने ही आए हैं और आगे भी मदद ही करेंगे। कोविड के टाइम पे जब ये सब अपने घरों में सोए थे, तब मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने ही संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश को सुविधाएं उस समय भी दी और आज भी सुविधाएं दे रहे हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत तबाही, बहुत नुकसान, जान का माल का दोनों का ही हुआ है। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिला मंडी में आज मैं खड़ा हूँ, जगह जगह जिस तरह से मिट्टी का चले जाना, ल्हासे गिरना, भूस्खलन होना, ऐसे दिखता है कि कैसे घर, अब कई घर तो केवल हवा में ही खड़े, वो सुरक्षित भी नहीं है। इसी विधानसभा क्षेत्र में धर्मपुर में कम से कम 300-350 घर ऐसे हैं जो असुरक्षित हैं और बहुत सारे परिवार ऐसे जो अपने घर छोड़ के अब बाहर जाके शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो चिंता का विषय, कई गांव तो बिल्कुल ही बैठने को आ गए हैं। तो अगर सरकार तेज़ी के साथ कदम नहीं उठाती है तो जानमाल का नुकसान भी होगा और साथ ही साथ लोगों को भविष्य में भी अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। एक चिंता का विषय है कि राहत के नाम पे बहुत कम पैसा मिल रहा है। 2-2 हज़ार, कई जगह 4-4 हज़ार, इतने से काम चलता नहीं है। मेरा अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा कि इस राशि को बढ़ाया जाए। पहले भी फौरी राहत, इंटरिम रिलीफ के रूप में 25-25 हज़ार रुपये देते थे, उतना तो कम से कम देना ही चाहिए। और हमने वो आग्रह भी किया सभी अधिकारियों से। और जहाँ पे ज़मीनें रह गई हैं, वहाँ पे नई ज़मीन को, बसें बिल्कुल नहीं चल रही है और बच्चों को भारी मुश्किल हो रही है स्कूल पहुँचने में। आज से स्कूल भी लग गए। देखिए, ऐसे समय पे राज्य की सरकार को चाहिए कि अगर बस नहीं चल पा रही है तो छोटी गाड़ियों को ही राज्य की सरकार हायर करके स्थानीय लोगों को देना चाहिए। आखिरकार गरीब आदमी कहाँ रोज़ टैक्सी करके कहाँ जाएगा। तो इसलिए सुविधा के रूप में अगर बसें नहीं चल पा रही हैं तो स्थानीय टैक्सियों को हायर करना चाहिए और लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे त्रासदी आई तो उसके बाद नेटवर्क चारों तरफ से ही बंद हो गया। जियो का चला हुआ है, जैसे BSNL का तो अभी भी नहीं है। और लोगों ने जैसे अपने जो परिवार हैं या रिश्तेदार हैं उनसे बात करनी है तो, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास ये BSNL का ही देखिए, वो भी आज बात करते हैं टेलीफोन विभाग से भी। और दूसरा जो बिजली विभाग है उसको भी हमने कहा है कि जैसे पपलोग और साथ लगते पंचायतें और गांव हैं, वहाँ पे 12-12 दिन से बिजली नहीं। कैसे हो सकता है? सरकार कहाँ है अगर 12-12 दिन से बिजली ना हो? अधिकारियों को कहा है कि इसमें थोड़ी तेज़ी लाएं, जल्दी से बिजली उपलब्ध कराएं। कोई फ़ोन रिचार्ज नहीं हो पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो चिंता का विषय बन गया है। इसलिए थोड़ी गंभीरता राहत कार्यों में और आनी चाहिए। जहाँ तक केंद्र की बात है, केंद्र सरकार ने 662 करोड़ रुपया कल तक दिया था। आज 200 करोड़ रुपए की किस्त और जारी होगी, तो लगभग 862 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को अब तक केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। और भविष्य में भी जैसे जैसे और मांग आएगी वैसे वैसे और मदद की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।